Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। चौधरी रंजीत सिंह जी हमारे परिवार के हैं, मेरे दादा हैं, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरा उनका बहुत लगाव है कि आप दुष्यंत की सीट पर दुष्यंत को चुनौती देने जा रहे हो क्या अपने पोते को? दुष्यंत से नहीं पूछनी चाहिए। उतर बहुत ही बढ़िया है, उतर जाएं तो गलत फहमियाँ कई दूर हो जाएंगी कि लोग इसे लठ दल कहने लगे थे लोकदल की जगह। हिसार से चौधरी रंजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी से या परिवार से कोई उनके सामने उतरेगा? नहीं, ये तो प्रश्न ही बहुत अजीब है कि चौधरी रंजीत सिंह जी हमारे परिवार के हैं, मेरे दादा हैं, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरा उनका बहुत लगाव है। मगर ये राजनीतिक बात तो है ही नहीं। मैं आपकी बात से आपसे पूछता हूं, चौधरी रंजीत सिंह जी से पूछने के लिए कि वो रानिया से चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, अगर दिग्विजय जाकर के उनके सामने चुनाव लड़ता तो उनको कैसा लगता? क्योंकि वो उनकी सीट थी। ये सीट किसकी सीट है? मेरे दादाजी हारे, रंजीत सिंह जी हारे, मेरे पिताजी हारे। इस सीट को जीता सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने, और उसके बाद भी दुष्यंत चौटाला लड़े, लाखों मत लेकर के गए। अब मैं ये पूछता हूं कि ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि आप दुष्यंत की सीट पर दुष्यंत को चुनौती देने जा रहे हो क्या अपने पोते को? दुष्यंत से नहीं पूछनी चाहिए। तो क्या लगता है कि विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस से हिसार में उतरेंगे? बहुत ही बढ़िया है, उतर जाएं तो गलत फहमियाँ कई दूर हो जाएंगी। वीरेंद्र सिंह ने जिस तरह बयान दिया, सारा परिवार कल कांग्रेस में घर वापसी की, उसके बाद फिर कांग्रेस के कशीदे पड़े। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कल कहा है कि बीजेपी मुझे थोड़ा सा पहले बता देती तो मैं रुक ही जाता, दुष्यंत को निकाल रहे हैं। तो वो कांग्रेस में भी कितने गए हैं या बीजेपी में कितने थे उनको खुद नहीं पता। वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए? वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए, बांगर की जनता को इसलिए विश्वास नहीं दिला पाए क्योंकि हमारे हरियाणा में कहावत है, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। कांग्रेस में थे, राजीव गांधी के खास थे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बनाया, एनडी तिवारी की कांग्रेस में चले गए, उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। तो ऐसे आदमी पे कौन विश्वास करेगा जिसकी विचारधारा का ही नहीं पता, ये राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, सेंटर विंग है, कौन सी विंग है? आदित्य चौटाला अक्सर आरोप लगाते थे कि चौटाला जो शब्द है वो खौफ का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से एक व्लॉगर ने मिमिक्री की, जो है रेप्लिकेट किया दुष्यंत चौटाला को, और दुष्यंत जी जाके उसको हौसला बढ़ाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये समय का बदलाव है या पढ़े लिखे आदमी की सोच है। ये सकारात्मक सोच की राजनीति है। वो समय बदल रहा है जब कुछ लोगों ने पार्टी को इस कदर तक बदनाम कर दिया था कि लोग इसे लठ दल कहने लगे थे लोकदल की जगह। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई और जननायक जनता पार्टी जो पार्टी है उस पर कोई दाग नहीं है इस प्रकार का। 4.25 साल हरियाणा में रहने के बाद करप्शन की बातें को बहुत लोग करते रहे, सबूत एक नहीं दे पाए। 4.25 साल में जो अभय सिंह चौटाला की छवि थी उससे बिल्कुल अलग, इनेलो से अलग होकर के दुष्यंत चौटाला पे ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरे से ये छीन लिया। कर्म योगी हैं दुष्यंत, कर्म योगी आदमी, और जो जिन्ना नस्लें होती हैं उनके विरोध भी होते हैं, वो संघर्ष करते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत विजय जी, वही कहना चाहता हूं कि जैसे मिमिक्री वाला मामला हो या विरोध का मामला हो, दोनों भाइयों ने बड़े कूल होकर जवाब दिए। इसके पीछे क्यों ना दें? जो वो चाहते हैं हम वो कभी नहीं करेंगे, जो वो चाहते हैं वो हम कभी नहीं करेंगे। वो जो दाग हमारे पर, जैसे महम कांड पर का दाग था अभय सिंह जी पर, और बहुत से दाग थे, कंडेला कांड का दाग था, वो चाहते ही ये हैं, आप समझ नहीं रहे बात को, वो चाहते ही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा फिर हो कि इस खानदान का, चौधरी देवीलाल के खानदान को नीचे देखना पड़े। तो कितनी लोकसभा पर लड़ रहे हैं और कब तक लिस्ट अनाउंस? सीटों पे लड़ेंगे, जल्द अनाउंस हो जाएगी। तो ये थे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि हरियाणा की हर लोकसभा सीट पे लड़ेंगे और बहुत जल्द लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।